भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या ऐसा कमी है जो बिहार यूपी तक ही सीमित रह जाता है? भोजपुरी के हीरो में टैलेंट की कमी है या जातिवाद है या सरकार दोषी है? भोजपुरी ऑडियंस से बॉलीवुड साउथ फिल्म हिट हो जाते हैं तो फिर भोजपुरी सिनेमा क्यों नहीं हिट होते हैं और फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? क्या सबसे बड़ा कमी है जात पात या हीरो में टैलेंट की कमी? तो चलिए इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे आपको। हाल ही में पटना के गांधी मैदान में अल्लू अर्जुन आए थे जो भोजपुरी ऑडियंस को अपने ओर आकर्षित कर लिए और लाखों की भीड़ जमा कर दिए। इससे पता ये चलता है कि भोजपुरी का स्तर क्या है। जब अल्लू अर्जुन पटना के गांधी मैदान में आए तो एक शब्द भी भोजपुरी के बारे में नहीं बोला। साउथ इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री लेवल का ही था, फिर साउथ इंडस्ट्री इतने आगे कैसे बढ़ गए और भोजपुरी इंडस्ट्री इतने पीछे कैसे रह गए? तो चलिए इस वीडियो में हर एक चीज सच्चाई बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और मिस मत कीजिएगा। यदि आप एक भी मिनट मिस कर देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। भोजपुरी सिनेमा का शुरुआत 1963 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 61 साल पहले। फिर भी भोजपुरी वहीं का वहीं है, जबकि भारतीय सिनेमा का शुरुआत 7 जुलाई 1896 ईस्वी में हो गई थी और साउथ इंडस्ट्री का शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई थी। फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री से 100 कदम आगे है साउथ इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री 1963 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, जबकि साउथ इंडस्ट्री 1916 ईस्वी में ही शुरुआत हुई थी। फिर भी साउथ इंडस्ट्री ही आगे है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नजीम हुसैन से बात की और उन्हें भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा गया था। भोजपुरी में पहला फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेवा इससे शुरुआत हुआ। उस समय भोजपुरी को सबसे पवित्र भाषाओं में जाना जाता था, लेकिन अभी भोजपुरी नाम सुनते ही दिमाग में अलग ही छवि आ जाते हैं। सबसे पहली गलती सरकार की है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई सेंसर नहीं लगाए हैं। भोजपुरी में बहुत ही अभद्र अश्लील गाना गाए जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग ही छवि से देखा जाता है, जिससे अच्छे कलाकार पर भी भारी पड़ जाता है, जैसे कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी। यही सभी कारण है कि भोजपुरी बदनाम हुआ है। जब सिंगर दो वर्ड यानी कि दो अर्थी गाना गाते हैं तो बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी पहचान भी मिल जाता है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना गाने से बहुत जल्द सफलता मिल जाती है, जबकि वहीं अच्छे गाना गाने वाले कलाकार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब सफलता मिलता है। बिहार में भोजपुरी ऑडियंस यानी कि दो अर्थी गाना ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी सिंगर इस तरह का गाना गाने से रुपया तो मिल जाता है, लेकिन पूरा बिहार को बदनाम कर देते हैं। भोजपुरी सिंगर को जिस तरह से इज्जत मिलना चाहिए उस तरह से इज्जत नहीं मिल पाते हैं, और अच्छे कलाकार है जो गंदे गाने गाते हैं उसके वजह से भी उसको अच्छा इज्जत नहीं मिल पाते हैं, और भोजपुरी सिंगर को बड़े बड़े स्टेज भी नहीं मिल पाते हैं। जैसे बॉलीवुड में अच्छे अच्छे गाना गाते हैं दिलजीत सिंह और बादशाह, हनी सिंह, इस तरह का जो सिंगर है बॉलीवुड सिंगर है बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही अच्छा लेवल पर चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा स्टेज भी मिलते हैं। भोजपुरी उस लेवल तक जा नहीं पाते हैं। भोजपुरी गाना को अन्य राज्य में घिन नज़र से देखा जाता है। कुछ ही कलाकार है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बचा के रखा है, जैसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अन्य 2-4 और कलाकार हैं। भोजपुरी फिल्म में लता मंगेशकर भी गाना गाए थे, जो बॉलीवुड का सुपरस्टार सिंगर है। कभी दौर था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाए थे, लेकिन अब वही लता मंगेशकर जी पूरी को सुना पसंद भी नहीं करते हैं। क्यों? ये सभी कचरा सिंगर के वजह से होता है। भोजपुरी का पहला फिल्म 80 लाख कमाए थे, यानी कि 1986 ईस्वी में, और उस टाइम 5 लाख के बजट से ये फिल्म बना हुआ था। पहला भोजपुरी फिल्म सफलता के बाद भोजपुरी फिल्मों की लाइन लग गया था, यानी कि शुरुआती दौर में 5 सालों के बीच 100 से ज्यादा फिल्मों की निर्माण की घोषणा किया गया था। भोजपुरी फिल्म का पहला गाना गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेवा लता मंगेशकर के आवाज में ये गाया गया था। भोजपुरी गाना एक पीढ़ी तक बहुत ही अच्छे से चलने लगा, लेकिन जब नया पीढ़ी आया
तो भोजपुरी को एकदम से बर्बाद कर दिया। भोजपुरी सिनेमा का सबसे सुपर हिट फिल्म सैया बड़ा पैसा वाला, ये सबसे हिट फिल्म है। यह भोजपुरी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी है, जिसमें रानी चटर्जी और मनोज तिवारी जी काम किए थे। उसके बाद 2024 में सबसे हिट फिल्म रंग दे बसंती आया था, जो मेन भूमिका खेसारी लाल यादव जी निभाए थे और 5 से 7 करोड़ की लागत से ये फिल्म बना हुआ था। और भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगा फिल्म रंग दे बसंती बन गया, यानी कि 5 करोड़ की लागत से बना हुआ फिल्म ये है। भोजपुरी फिल्म आगे नहीं बढ़ने का कारण 5 मुख्य कारण है, जो आपको बताएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भोजपुरी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। पहला नंबर, भोजपुरी फिल्म ढोरी चोरी साया ब्लाउज से पूरा बर्बाद हो चुका है। दूसरा नंबर, जातिवाद। जातिवाद से भी भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका है। जातिवाद में ये होता है कि खेसारी लाल यादव का गाना आएंगे या फिल्म आएंगे तो यादव समाज ही देखेंगे, और पवन सिंह का यदि गाना आएंगे फिल्म आएंगे तो जो राजपूत समाज से है वही देखेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि फ्लॉप हो जाते हैं गाना भी और फिल्म भी। और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री अपने बिहार में आकर डंका बजा देते हैं और बहुत ज़्यादा कमाई कर देते हैं, जबकि बिहार और यूपी से कोई भी बॉलीवुड फिल्म और कोई भी साउथ फिल्म हिट होते हैं, तभी बिहार और यूपी में ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म अपने एडवर्टाइज और प्रचार के लिए आते हैं। लेकिन यहीं पे भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं करने के वजह से दब जाते हैं भोजपुरी सिनेमा। और सरकार की भी गलती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाया गया, यानी कि फिल्म सिटी नहीं बनाया गया, जिससे उसे बाहर काम करना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार है उसे बाहर काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं, जिससे डायरेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। और फिल्म नहीं हिट होने के वजह से डायरेक्टर भी पीछे हट जाते हैं और सो जाते हैं। जब भोजपुरी फिल्म ज़्यादा बजट से बनाया जाता है तो भोजपुरी फिल्म फ्लॉप हो जाते हैं, जिससे कलाकार भी निराश हो जाते हैं और डायरेक्टर भी निराश हो जाते हैं। फिर उस औकात और उस लेवल का फिल्म बनाने की सोचते नहीं है, यानी कि इंडिया में हर सिनेमा घर में नहीं लगता है, जिससे भोजपुरी की और कमजोरी बनती जाती। भोजपुरी हीरो में कोई कमी नहीं है, टैलेंटेड की भी नहीं कोई कमी है, नहीं सिंगिंग की नहीं बॉडी की, हर चीज़ में परफेक्ट है। फिर भी उस लेवल का नहीं बना पाते हैं फिल्म, और उस लेवल का गाना भी नहीं बना पाते हैं। और भोजपुरी को जिस तरह से इज्जत सम्मान अवार्ड मिलना चाहिए उस तरह का प्यार और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि भोजपुरी सिनेमा पीछे दब जाते हैं और साउथ इंडस्ट्री जो भोजपुरी से भी नीचे था अभी इंटरनेशनल सिनेमा बन गए हैं। हाल ही में पटना में अल्लू अर्जुन आए थे अपने पुष्पा 2 फिल्म का प्रमोशन करने, प्रचार करने के लिए। उसमें पवन सिंह का भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पवन सिंह जाने से इनकार कर दिए। यही होना चाहिए। जिस तरह से साउथ हीरो या साउथ फिल्म भोजपुरी को यदि आगे बढ़ाने में नहीं कुछ बोलते हैं तो फिर भोजपुरी क्यों आगे बढ़ेंगे साउथ फिल्म को आगे बढ़ाने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।